सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल और कार से रास्ता को जाम कर देते हैं। जब हमारे लोग उनसे आग्रह करते हैं कि भाई हमारा हज़ारों की संख्या में पीछे मोटरसाइकिल का जुलूस है, आप लोग एक तरफ हो जाइए, हम लोग को एक तरफ से जाने का रास्ता दे। आपके गांव टोले मोहल्ले में अगर जगन्नाथ महतो जी ने विकास के कार्य किए होंगे, बेबी देवी जी ने विकास के कार्य किए होंगी, या हमारे झारखंड सरकार ने आपके लिए चाहे अबुआ आवास हो, चाहे बिजली माफ़ी हो। सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को हमारा क्रांतिकारी झारखंडी जोहार। लगातार हम कई दिनों से डुमरी के अन्य गांवों पर कैंप किए और जनता में एक ही रुझान है कि मंत्री जी हमारे दिवंगत मंत्री आदरणीय जगन्नाथ महतो जी ने जो काम की लकीरें खींच के डुमरी से गए हैं, उन्हीं का चर्चा हर एक गाँव में है। बाकी हमारी जो अभी प्रत्याशी है आदरणीय बेबी देवी जी, उन्होंने भी अपने शॉर्ट पीरियड में जो काम करके जनता पर जो विश्वास दिखाया है, झारखंड स्तर पर जो महिलाओं के लिए उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है, जनता इस कार्य को लेकर के पूरी तरह से खुश हैं और वो चाहते हैं कि रिकॉर्ड मत से फिर इस बार बेबी देवी जी यहाँ चुनाव जीते। लगातार फीडबैक क्या मिल रहा है लोगों का, जिस तरह से बेबी देवी अपने कामों को लेकर के लोगों के बीच गए हैं, तो जनता का क्या रुझान था? देखिए शिवा भाई, मैं बताता हूँ, नावाडी डुमरी विधानसभा एक ब्लॉक है, ऊपरघाट क्षेत्र है, जहाँ पर लोग नक्सली जोन के नाम से जाना जाता था। डीसी ऑफिस में उस गांव का नाम अंकित होता था, उग्रवाद प्रभावित इलाका के तौर पर पहले माना जाता था, जहां नेता तो छोड़िए लोग जाना पसंद नहीं करते थे, लोग जाने से डरते थे। वैसे ही जगहों पर मंत्री जी ने ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए कि आज लोग ऊपरघाट जाना पसंद करते हैं। चारों तरफ आप सड़कों का जाल देखेंगे, वही ऊपरघाट जहाँ पर आज पुलिस पिकेट का थाना का व्यवस्था मंत्री जी ने कराया, उसी ऊपरघाट में माननीय मंत्री रहे जगन्नाथ महतो जी ने आज पेक नारायणपुर में देखिएगा कि प्रखंड मुख्यालय का भवन तैयार हो रहा है। दूसरी बात है, आप अगर शिक्षा की बात करें तो देखेंगे कि +2 हाई स्कूल को +2 में तब्दील किया गया, प्राइमरी स्कूल को हाई स्कूल में बदला गया, हेल्थ सब सेंटर बनाया गया, हॉस्पिटल बनाया गया। अब सिर्फ मैं ऊपरघाट का ही नहीं बात करूँगा, डुमरी विधानसभा के कई इलाकों में जा कर के देखिए, प्रखंड स्तर पर सरकारी डिग्री कॉलेज का स्थापना मंत्री जी ने कराया, पॉलिटेक्निक कॉलेज का स्थापना, ITI कॉलेज का स्थापना कराया। बाकी आने वाला दिन में आप देखेंगे कि यहाँ निश्चित तौर पर इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे स्थापना होंगे, मेडिकल कॉलेज भी होंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि हमारे दिवंगत मंत्री के जाने के बाद हमारी सरकार ने उनके सम्मान में जगन्नाथ महतो अस्पताल का स्थापना ये बोकारो में करने जा रही है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। इधर के लोगों का आवागमन रिम्स काफ़ी दूर होता था, जहाँ तक जाते जाते मरीजों को काफ़ी परेशानियाँ होती थी। इन चीज़ों को देखते हुए हेमंत सरकार ने माननीय दिवंगत मंत्री के सम्मान में बोकारो में अस्पताल का भी निर्माण कराई जा रही है। जिस तरह से देखा जाए तो लगातार जो विपक्ष के लोग हैं मंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, थाना में बात नहीं कर पाते हैं, बड़े अधिकारियों से बात नहीं कर पाते हैं, तो इस आरोप के पीछे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो प्रत्याशी आरोप लगा रहा है, इस बातों को मंच में कई जगहों पर हमने भी सुना है कि इन बातों को रख रहा है, तो उनको इन बातों को रखने में शर्म आनी चाहिए। मैं पूछता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से उस प्रत्याशी से कि आपकी मम्मी कितनी पढ़ी हुई लिखी हुई है। अगले वीडियो में मैं चाहता हूं कि इसका जवाब मिलेगा। मैं आप लोगों को बताता हूं शिवा भाई कि राजनीति में कोई योग्यता का मापदंड आज तक पूरी दुनिया में नहीं तय किया गया है। ज़रूरी नहीं है कि सामाजिक कार्यकर्ता होने के लिए कोई योग्यता चाहिए, समाज सेवी होने के लिए कोई योग्यता चाहिए। आज मैं अक्सर देखता हूँ गांव में पेन खोसने वाले बड़े बड़े डिग्रीधारी अब इतने स्वार्थ हो चुके हैं कि उनको अपने घर छोड़िए, बगल छोड़िए, अपने घर के लोगों से नाता नहीं रहा है। तो वो फिर वैसे लोग समाज सेवी कैसे हो सकते हैं? वैसे लोग जनता के लिए या फिर मजलूमों के लिए, गरीब असहाय लोगों के लिए कैसे लड़ सकते हैं? बाकी मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारे इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम नहीं थी, तो हमारे इस देश में आदिवासी बहुल गाँव में स्वशासन व्यवस्था हमारा यहाँ चलता था। उस समय क्या हमारे लोग पढ़े थे? आप आज से 100 साल पीछे चले जाइए, 50 साल पीछे चले जाइए, आपके गांव में कितने लोग स्नातक या मैट्रिक पास लोग थे? लेकिन क्या हमारा गांव का व्यवस्था नहीं चल रहा था? क्या हमारे समाज कोई सिस्टम पर नहीं था? बिल्कुल था। तो योग्यता पर जो सवाल उठा रहे हैं, मैं उन्हीं का जवाब आपको इस चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। यही बेबी देवी को जैसे ही डुमरी की जनता ने अपार समर्थन में उपचुनाव में जीत दर्ज कराया,
वैसे ही हमारी सरकार ने उनको सम्मान देते हुए राज्य के महिला बाल विकास सामाजिक कल्याण मंत्री बनाने का काम किया। आपने देखा होगा इससे पूर्व कई लोगों ने, कई मंत्रियों ने उस पद को संभाला, क्या महिलाओं को आज तक कुछ मिला? हमने तो लगातार सुनते आया था कि महिला बाल विकास विभाग। आज तक बता दीजिए कि महिला बाल विकास का काम एक भी आपके नज़रों में हो तो बताएं। लेकिन ये एक ऐतिहासिक फैसला जिन प्रत्याशी पर, हमारे प्रत्याशी पर जो पढ़ा लिखा अपने आप को कहता है, जो उनका आरोप है, उनको निराधार करते हुए, उनको दरकिनार करते हुए हमारे मंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला इस पूरे प्रदेश की महिलाओं के लिए लिया। और जो योजना आज आपके बीच दिख रहा है वो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिन योजना के माध्यम से पूरे झारखंड की महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये उनके खाते में डायरेक्ट रूप से उनको लाभ दिया जा रहा है। और यही नहीं, अगले महीना दिसंबर से यही मंत्री जी ने इन तमाम महिलाओं का जो मैया सम्मान योजना है उनकी बढ़ोतरी कर 2500 रुपये प्रत्येक महिलाओं के खाते में आएगा। ये एक ऐतिहासिक काम नहीं है तो क्या हो सकता है? शिवाजी बताइए आप। जिस तरह से देखा जाए तो एक वीडियो वायरल हो रहा है राजू जी और फरजान जी के बीच का। वो कह रहे हैं कि जितने भी जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वो दबंगई करते हैं और दबंगई कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ। जयराम का जो लोग हैं, जयराम का जो टीम है, पूरी तरह से पानी की तरह वो लोग यहाँ पर पैसा को बहा रहे हैं। उनके पास इतना विदेशी अनाप शनाप फंड उनको मिला है, यहाँ पर भाजपाइयों के इशारों पर उसको फंडिंग किया जा रहा है। और उसका काम है, वो उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, उनके पास एक जुमलेबाजी वाला, वो मोदी जी से ज़्यादा झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं। और उनके पास एक प्रोपेगेंडा तैयार करने वाला, उसको पेड वर्कर उसके लिए काम कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर माहौल ख़राब किया जाए, कैसे यहाँ के प्रत्याशियों का छवि को ख़राब करके दिखाया जाए। उसका स्पेशल टीम उन्होंने दिल्ली से बुलाया हुआ है, बाकायदा करोड़ों का पैसा दे करके। इसलिए मैं आपको शिवाजी बताता हूँ, जब हमारा कल का ये घटना से पूर्व एक दिन उन्होंने बेरमो में भी यही माहौल बनाने का काम किया। बोलता है परमिशन है हमारा। अरे भाई, परमिशन है इसका मतलब उस रोड से कोई गुजर नहीं सकता है क्या? और जिस तरीके से एक जनप्रतिनिधि, एक प्रत्याशी के जबान से इस तरीका, जो अपने आप को संविधान का ज्ञाता कहता है, क्या ऐसा शब्द किसी भी राजनीतिक नेता या किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता पर शोभा देता है क्या? बाकी कल की जो घटना है, फिर उनके लोगों ने दोहराने का प्रयास किया। हमारा चूँकि पूरे डुमरी विधानसभा में मोटरसाइकिल रैली होना था, इसका परमिशन हम लोगों ने 10 दिन पूर्व ले रखा था। हमारी रूट तय थी, हमने अपने रूट के आधार पर रैली के लिए निकल रहे थे हमारे लोग। उसी रैली में बिना परमिशन के डुमरी के कई उनके लोग सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल और कार से रास्ता को जाम कर देते हैं। जब हमारे लोग उनसे आग्रह करते हैं कि भाई, हमारा हजारों की संख्या में पीछे मोटरसाइकिल का जुलूस है, आप लोग एक तरफ हो जाइए, हम लोग को एक तरफ से जाने का रास्ता दे दीजिए, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, ना हम लोग डिस्टर्ब हों। लेकिन उनके लोग नए खून, नए जोश, चूँकि उनके आका ने, उनके पेड वर्करों ने ये सलाह दिया था कि उनसे उलझना है ताकि मैं वीडियो वायरल कर सकूं, ताकि इस घटना को हिंदू मुस्लिम करार दे सकूं। उन्होंने वही किया जो उनके आकाओं ने उनको कह कर भेजा था। वो गए, हमारे कार्यकर्ताओं से ज़बरदस्ती में उलझने का प्रयास किया, उनको गाली गलौज करने लगे। तो देखिए शिवा भाई, उसका भी एक हद होता है, सीमा होता है। हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने अंदर हद तक काबू को कायम रखा। लेकिन जब देखे कि वे लोग गुंडागर्दी में उतारू हो रहे हैं, तब हमारे माननीय प्रत्याशी के पुत्र राजू बाबू ने जाकर के उन लोगों को समझाया कि भाई, हम लोग कतई नहीं चाहते हैं कि आपका भी डिस्टर्बेंस हो या हमारा डिस्टर्बेंस हो। आप ठीक है, आप रैली के लिए कहीं जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन जो रास्ता आप लोगों ने ब्लॉक किया है, इस रास्ते को छोड़ दीजिए। लेकिन उनके जानते हैं, उनका काम ही था माहौल ख़राब करना। उन्होंने चाहा माहौल ख़राब करें, लेकिन हम लोगों ने सुलझे तरीके से उनको समझाया और वे माने अंततः, और हम लोगों का फिर वहाँ से ये रैली पास हुआ। जिस तरह से देखा जाए तो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं युवाओं को लेकर के, इस पर आपका क्या? देखिए, चूँकि मैं भी एक युवा हूँ, मैं BIT सिंदरी का PhD रिसर्च स्कॉलर भी हूँ। आप लोगों को बताता हूँ कि रोज़गार को लेकर के यदि आप बात करेंगे, हमारा सरकार 2019 में बना, 2 से ढाई वर्ष हमारा जो समय रहा वो कोरोना में चला गया। और कोरोना में
हमने राज्य के वासियों को इस तरह से बचाया जिसका परिणाम आप लोगों के सामने छुपा नहीं है। बाकी हमारा अगर 3 साल का समय को देखें तो हम लोगों ने जरूर पिछले चुनाव में कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष एक जेपीएससी परीक्षा को कंडक्ट करेंगे, लेकिन आप 3 साल में देखें कि झारखंड में 3 जेपीएससी का सफल परीक्षा हुआ कि नहीं हुआ। आप देखेंगे कि अगर पिछले 5 साल के समय को देखेंगे रघुवर दास के कार्यकाल को, तो उन्होंने पूरे 5 साल में एक भी जेपीएससी सिविल सेवक की परीक्षा को उन्होंने आयोजित नहीं करवा सके। आप देखेंगे तो पिछले 5 वर्ष में उन्होंने सीजीएल की परीक्षा जो हम लोगों ने सफलतापूर्वक कदाचार मुक्त परीक्षा को कंडक्ट करवाया, आप देखेंगे कि पिछली सरकार की क्या फेल्योरिटी रही। हम लोगों ने 3 जेपीएससी को सफल तरीके से आयोजन कराया। सीजीएल की परीक्षा जिस हमको लगता है कि 8-9 बार रद्द होने के बाद हम लोगों ने उसका सफल आयोजन कराया। आप देखेंगे कि यहाँ पर कई एक जूनियर इंजीनियर की बहाली हुई, असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली हुई, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बहाली हुई, नर्सेस की बहाली हुई, एमबीबीएस डॉक्टर का हमने बहाल करवाया। हमने हज़ारों की संख्या में शिक्षक बहाली कराया। अगर हम देखेंगे ये प्राइवेट सेक्टर में तो कौशल विकास एवं श्रम नियोजनालय विभाग से आप देखेंगे कि हमने हजार की संख्या में झारखंड के लोगों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हमारी सरकार ने हजारों की संख्या में रांची स्थित खेल गांव के स्टेडियम में यहाँ के नौजवानों को नियुक्ति पत्र सौंपने का काम किया। बाकी मैं शिवा जी आपको बताता हूँ कि 24 साल के झारखंड में 15 से 18 साल भाजपाइयों ने यहाँ पर राज किया। हमारी सरकार जैसे ही बनी उससे पूर्व ना यहाँ कोई नियुक्ति नियमावली था, ना ही नियोजन का कोई नियमावली था। हमारी सरकार बनते ही हम लोगों ने नियुक्ति नियमावली को तैयार किया, नियुक्ति नियमावली बनाया, नियोजन नीति को बनाया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हमारे गिरिडीह जिले में एक छोटा सा चौकीदार का बहाली होता है तो यही हमारे विपक्ष के लोग उस पर केस कर देते हैं। हमने यहाँ पर अगर किसी भी तरह का कोई कानून बनाकर विधानसभा से पास करता है तो वो लोग हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दे करके हमारे फैसलों को वो उसका जवाब देने का काम करना चाहते हैं। लेकिन आप देखेंगे हमने नियोजन नीति बनाया, विधानसभा से पास करवाया मैट्रिक इंटर वाली नियोजन नीति। हमने कई हद तक ये प्रयास किया कि अधिक से अधिक संख्या में झारखंडियों का बहाली हो। लेकिन कल मतदान होना है, ऐसे में पूरे तैयार हैं आप लोग जी। डुमरी विधानसभा के जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल संदेश देना चाहेंगे। डुमरी विधानसभा वासियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने पिछले 5 बार से जगन्नाथ महतो जी उनकी धर्म पत्नी को रिकॉर्ड मतों से यहाँ पर आशीर्वाद देने का काम किया है। आप लोग उसका प्रतिफल विकास कार्यों को आप देखिए। मैं किसी जुमलेबाजी करके आपसे मत नहीं चाहता हूँ। आपके गांव टोले मोहल्ले में अगर जगन्नाथ महतो जी ने विकास के कार्य किए होंगे, बेबी देवी जी ने विकास के कार्य किए होंगी, या हमारे झारखंड सरकार ने आपके लिए चाहे अबुआ आवास हो, चाहे बिजली माफ़ी हो, या फिर कृषि लोन माफ़ी हो, मैया सम्मान योजना हो, रोजगार हो, अगर हमारी सरकार आप तक पहुंच पाई होंगी तो इन्हीं मैं चंद बिंदुओं को आपको गिनाया। आप चूँकि देखे हैं मंत्री जी के कार्यकाल को, हमने पिछले मंत्री जी के कार्यकाल में देखा है पिछले 20 वर्षों में डुमरी के लोग अमन, चैन और विकास के संग तीर धनुष पर बटन दबाने का काम किया है। कई लोग आज कई उपद्रवी लोग आपके बीच प्रत्याशी बन कर के आए हैं, उसकी पहचान करें। कहीं ऐसा ना हो कि ये उपद्रव आने वाले दिन में गुंडागर्दी में बदले, यहाँ के नौजवान के हाथों में कलम के बदले तलवार हो, कलम के बदले हथियार हो। आने वाले दिनों में ये सब चीज़ डुमरी में नहीं दिखे। इसलिए आप तमाम लोगों से आग्रह करता हूँ कि हमारी आदरणीय प्रत्याशी बेबी देवी जी का कर्म संख्या 1 में तीर धनुष छाप है, उन पर मत दे करके खूब आशीर्वाद दीजिए ताकि वो फिर से हेमंत सरकार की कैबिनेट मंत्री बन सके और आप तमाम महिलाओं और झारखंड वासियों के लिए बेहतर योजना लेकर के आए। इन्हीं बातों के साथ मैं सबको जोहार करता हूँ।